वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम डेवऑप्स की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस प्लेलिस्ट में हम डेवऑप्स को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आपको डेवऑप्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बट आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो जो वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईली पेड जॉब है 2025 में, तो लिटरली ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि इस कोर्स में हम बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। सो आप ये कह सकते हो कि ये एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स रहने वाला है फॉर लर्निंग डेवऑप्स। आज की वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे कि डेवऑप्स क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आगे आने वाली वीडियोस में भी हम डेवऑप्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स आपको डेवऑप्स का चैंपियन बना देगा। तो इस प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस कर लेना और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसकी सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डेवऑप्स है क्या। ये जो टर्म है ना बेसिकली डेवऑप्स, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, देन हम आएंगे कि डेवऑप्स होता क्या है, क्या काम करते हैं इसमें, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, उन सारी चीजों को बाद में बात करेंगे। पहले इस वर्ड को समझेंगे कि ये वर्ड बेसिकली क्या है। डेवऑप्स का ये जो वर्ड है ये कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का। जितनी भी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पर हमेशा क्या होता है, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के अलग अलग डिपार्टमेंट या आप कह सकते हो कि अलग अलग टीम्स होती हैं। ठीक है, एक डेवलपमेंट की टीम होती है, एक ऑपरेशंस की टीम होती है। डेवलपमेंट की टीम का काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उसके बग्स को फिक्स करना, उसको टेस्ट करना और एक प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलप करना। ये काम होता है डेवलपमेंट टीम का। देन उसके बाद ऑपरेशंस टीम का काम होता है उस सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट, उस सॉफ्टवेयर के बैकअप का, उस सॉफ्टवेयर की स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी को मैनेज करना। ये सारे काम, उसके सर्वर्स को बेसिकली मैनेज करना, ये सारे काम कहां पे आ जाते हैं, आईटी ऑपरेशंस की टीम में, यानी कि ऑपरेशंस की टीम में बेसिकली आ जाते हैं। अब वहां पर अगर कोई इश्यू आ जाते हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, कहीं पर भी कोई इश्यू आ जाता है, तो ये ऑपरेशंस की टीम क्या करती है, उस इश्यू को एज अ फीडबैक देती है डेवलपमेंट की टीम को कि भाई यहां पर ये इश्यू है, आप इस इश्यू को क्या कर दो, फिक्स कर दो। डेवलपमेंट टीम बोलती है ठीक है भाई, यहां पे क्या किया जाता है, उस इश्यू को फिक्स किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और वापस से यहां पे अपडेट कर दी जाती है ऑपरेशंस की टीम को। तो ये बेसिकली क्या चल रही होती है, साइकिल चल रही होती है। तो डेवऑप्स क्या है, कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई ठीक है, ये जो डेवऑप्स का वर्ड है, ये वर्ड बेसिकली क्या है, इसके पीछे क्या राज था, वो हमें यहां पे अच्छे से पता चल गया कि डेवऑप्स का वर्ड बेसिकली कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस का। लेकिन इटसेल्फ डेवऑप्स है क्या, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई फ्रेमवर्क है, कोई लाइब्रेरी है, कोई टूल है कि जिसको डाउनलोड करेंगे और फौरन से शुरू हो जाएंगे। ये डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स बेसिकली एक कल्चर है या आप कह सकते हो कि एक प्रैक्टिस है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज करती हैं ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम और आईटी ऑपरेशंस की टीम के बीच में जो एक गैप आ जाता है उस गैप को फिल किया जा सके। यानी कि आप कह सकते हो कि डेवऑप्स बेसिकली क्या है, एक ब्रिज है जो किस गैप को फिल कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम को और आईटी ऑपरेशंस की टीम के बीच में जो एक गैप आ जाता है उस गैप को फिल किया जाता है डेवऑप्स की प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करके। ठीक है, तो डेवऑप्स क्या है, एक प्रैक्टिस, एक कल्चर है जिसको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंट करती हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाहती है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल स्मूथली वर्क करे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या रहती है कि मेरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है और आईटी ऑपरेशंस की टीम है, इनके बीच में कोई गैप ना आए, इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, इनके बीच में कोई गैप ना रहे। तो उस गैप को जो फिल करने के लिए प्रैक्टिस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं वो होती है डेवऑप्स की प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करने के पीछे गोल क्या होता है, क्या मेन पर्पस होता है हमारा? हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर की फास्टर डिलीवरी प्रोवाइड कर सकें विद हाई क्वालिटी। यानी कि हमें अपने टाइम को भी क्या करना है, मैनेज करना है और हमें क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ऑब्वियसली जब हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम और आईटी ऑपरेशंस की टीम बहुत इजीली स्मूथली कोलैबोरेशन के साथ वर्क करेंगी तो हमारे जो सॉफ्टवेयर की डिलीवरी रहेगी वो भी फास्ट रहेगी और जो क्वालिटी रहेगी वो भी बिल्कुल हाई रहेगी। तो डेवऑप्स का यूज करके बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, इस गोल को अचीव कर लेते हैं। अब जब भी आप डेवऑप्स को इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप डेवऑप्स के बारे में कहीं पर भी पढ़ोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ये डायग्राम ना दिखे। मैंने क्या बताया कि डेवऑप्स में बेसिकली क्या होता है, डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम दोनों कोलैबोरेशन के साथ वर्क कर सकती हैं डेवऑप्स की प्रैक्टिस का यूज करते हुए। अब होता क्या है कि डेवलपमेंट टीम का काम होता है प्लान करना, कोड करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना और रिलीज कर देना। देन उसके बाद ऑपरेशन टीम का काम होता है डिप्लॉय करना, ऑपरेट करना, जो भी इश्यूज वगैरह हैं उनको मॉनिटर करना और फिर किसको बता देना, डेवलपमेंट टीम को बता देना। ये जो एक इनफाइनाइट का साइन है ना, बेसिकली ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, डेवऑप्स की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है कि डेवलपमेंट टीम क्या करती है। जैसे लेट सपोज कोई भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है,
जाता है, प्लान किया जाता है। हमें देखना पड़ता है कि भाई उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका स्कोप डिफाइन किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। देन उसके बाद क्या किया जाता है, अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसको कोड करना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। डेवलप करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने का मतलब ये होता है कि आप अपने कोड को एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। यहां से बेसिकली हमारा जो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन का रोल होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है कि हम यहां से क्या कर रहे हैं, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये चीजें हम आगे जाके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डेवऑप्स में सीआई और सीडी क्या होता है, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम आगे जाके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या समझो कि भाई डेवलपमेंट टीम का क्या काम है, प्लान करना, कोड करना, कोड के बाद बिल्ड बनाना, यानी कि आपके कोड को एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना। देन उसके बाद उसको क्या करना, टेस्ट करना कि भाई उसमें कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं आ रहे, सारी चीजें इंश्योर करना कि आपका जो कोड है वो डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। देन उसके बाद आप क्या कर देते हो, रिलीज कर देते हो। रिलीज करने का मतलब है अब वो कहां पे आ चुका है, ऑपरेशन टीम के पास आ चुका है। रिलीज करने का मतलब क्या है कि हम उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इस फेज में क्या होता है कि कंटीन्यूअस डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है सीआई कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और एक होता है कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिप्लॉय का, कि आप क्या करते हो, आपका जो कोड होता है उसको एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाता है कि भाई अब ये क्या है, सबके लिए अवेलेबल है, आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ये बेसिकली क्या होती है, डिप्लॉयमेंट होती है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया, अवेलेबल कर दिया सबके लिए। उसके बाद क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट का मतलब होता है कि एप्लीकेशन को मॉनिटर और मैनेज किया जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑपरेट वाले फेज में। देन उसके बाद हमारे पास आता है मॉनिटर का फेज, कि हम क्या करते हैं, कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जो भी एरर्स हों या परफॉर्मेंस इश्यूज हों या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हों उनको क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, और वो फीडबैक फिर किसको दिया जा सके, डेवलपमेंट टीम को दिया जा सके। फिर डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, उसको प्लान करेगी, उसको कोड करेगी, बिल्ड करेगी, टेस्ट करेगी और रिलीज कर देगी। यहां से ऑपरेशन टीम क्या करेगी, उसको क्या करेगी, डिप्लॉय करेगी, ऑपरेट करेगी, फिर दोबारा से मॉनिटर करेगी अगर कोई भी इश्यूज वगैरह आएंगे, और वापस से वो किसको बता देगी, फिर डेवलपमेंट टीम को बता देगी। तो ये एक इनफाइनाइट लाइफ साइकिल चल रही होती है। इसीलिए डेवऑप्स में आपको हमेशा ये डायग्राम दिखेगी कि डेवलपमेंट टीम का क्या काम होता है, प्लान करना, कोड करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना और रिलीज कर देना। और ऑपरेशन टीम का क्या काम होता है, डिप्लॉय करना, ऑपरेट करना, मॉनिटर करना, और कोई भी इश्यूज आए वो किसको एक फीडबैक लूप में बताना, डेवलपमेंट टीम को बताना। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है कि डेवऑप्स की प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करते हुए आपकी जो डेवलपमेंट टीम होती है और ऑपरेशन टीम होती है, दोनों कोलैबोरेशन के साथ बहुत इजीली और स्मूथली यहां पे वर्क कर सकती है एक सॉफ्टवेयर पे। इसी वजह से आप अपने सॉफ्टवेयर की एक फास्टर डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हो विद हाई क्वालिटी, जो डेवऑप्स का बेसिकली मेन पर्पस होता है। अब अगर हम बात करते हैं यार ये डेवऑप्स बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, कुछ चीजें तो आपको अभी से ही पता चलने लग गई होंगी, लेकिन और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई स्पीड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप यहां पे बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यहां पे यूज करते हो जो आपके बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट कर देता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंप्रूव कोलैबोरेशन बिटवीन टीम्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो मल्टीपल टीम्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हैं, जो एक प्रोडक्ट पे बेसिकली काम कर रही हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन अच्छी रहनी चाहिए, तभी आपका एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अदरवाइज आपके सॉफ्टवेयर में इश्यूज आते रहते हैं, ब्लेमिंग गेम चलता है डेवऑप्स के बगैर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे बहुत सारे लोग पूछ भी सकते हैं कि भाई डेवऑप्स की हमें नीड क्यों है। डेवऑप्स के बगैर होता है कि एक ब्लेम गेम आ जाता है कि भाई डेवलपमेंट टीम बोलती है कि भाई हमने काम सही करके दिया था, ये ऑपरेशन टीम ने खराब कर दिया। ऑपरेशन टीम बोलती है कि नहीं भाई ये डेवलपमेंट टीम ने जो है वो काम खराब करके दिया था, हम तो बिल्कुल सही काम कर रहे थे। ये जो एक इनफाइनाइट यहां पे लूप चल जाता है ना, डेवऑप्स के साथ एक अच्छा लूप चलता है और यहां पे डेवऑप्स के बगैर क्या हो जाता है, एक ब्लेमिंग वाला लूप चल जाता है कि भाई वो उनको ब्लेम कर रहे होते हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाता है, आपकी जो कोलैबोरेशन होती है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। आपकी जो दोनों टीम्स होती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट टीम हो या ऑपरेशन टीम्स हो, दोनों टीम कोलैबोरेशन के साथ बहुत इजीली और बहुत स्मूथली आपके सॉफ्टवेयर पर वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कोलैबोरेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इंश्योर्स बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फास्टर इश्यू रेजोल्यूशन, ये मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ये उसको भी बेटर करता है, और फास्टर इश्यू रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी इश्यू वगैरह आता है तो फौरन से क्या किया जाता है, उसको मॉनिटर करती है ऑपरेशन टीम, फौरन से फीडबैक देती है किसको, डेवलपमेंट टीम को।
डेवलपमेंट टीम क्या करती है, उसको कोड करती है, टेस्ट करती है और रिलीज करती है। कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही होती है तो ऑपरेशन टीम क्या करती है, फौरन से उस इशू को डिटेक्ट करती है, उस इशू का जो है वो एक फीडबैक सेंड करती है डेवलपमेंट टीम को कि भाई इस इशू को क्या करो, फिक्स करो। डेवलपमेंट टीम फौरन से उसको क्या करती है, फिक्स करती है और वापस से कोड रिलीज कर देती है। तो यहां पे जितने भी इश्यूज वगैरह होते हैं उनको बहुत फास्टली यहां पे क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेवऑप्स के की प्रिंसिपल्स की, कि भाई डेवऑप्स के की प्रिंसिपल्स हैं क्या। डेवऑप्स का पहला जो की प्रिंसिपल है, बार बार यही पॉइंट रिपीट होगा, कोलैबोरेशन का, कि डेवलपर्स और आईटी टीम्स एक साथ काम कर सकते हैं। यहां पे वो ब्लेमिंग गेम नहीं रहेगा। देन उसके बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि कुछ टास्क यहां पे ऑटोमेटेड हो जाएंगे, जैसे कि टेस्टिंग हो गया, ये डिप्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटेड हो जाती हैं, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम भी बचता है और बहुत सारी हेक्टिक चीजों से आप यहां पे बच जाते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें होती है ना टेस्टिंग की या डिप्लॉयमेंट की, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटेड हो जाती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की, तो ऑब्वियसली जब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही होती है, एक एक चीज को यहां पे ऑप्टिमाइज किया जा रहा होता है, बहुत सारे प्रोसेस यहां पे इंप्लीमेंट किए जा रहे होते हैं, तो आपकी जो इंप्रूवमेंट होती है वो कंटिन्यूअसली चल रही होती है। आपके सॉफ्टवेयर, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में होता है। कहीं पर भी कोई भी इशू आता है उसको फौरन से डिटेक्ट किया जाता है और उसको फौरन से वहां पे सॉल्व किया जाता है। तो ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं डेवलपमेंट विदाउट डेवऑप्स की, तो भाई ये तो अजाब था। अजाब क्यों था, क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी सॉफ्टवेयर में अपडेट्स चाहिए होती थी तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता था। हमें उसको पहले डिटेक्ट करना पड़ता था, फिर हम उसको जाके अपडेट करते थे, रिलीज वगैरह करने में, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। देन उसके बाद ये चीज हमने 2-3 बार डिस्कस कर ली है कि डेवलपमेंट टीम और आईटी टीम्स के बीच में बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन रह जाती थी, ब्लेमिंग गेम यहां पे आ जाता था, वो उनको ब्लेम करते थे, ये इनको ब्लेम करते थे, और आपका इन दी एंड क्या होता था, एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट खराब होता था, उस सॉफ्टवेयर पर बेसिकली एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता था। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो डेवऑप्स में ऑटोमेट हो जाते हैं, लेकिन जब आप डेवऑप्स की प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो वो सारे प्रोसेस आपको मैन्युअली खुद करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज भी आते हैं, बग्स भी आते हैं और आपकी जो डिप्लॉयमेंट होती है वो फेल हो जाती है। आप सही से डिप्लॉय नहीं कर पाते क्योंकि आप मैन्युअली सारी चीजों को खुद ही जो है वो कर रहे होते हो, जिसमें आपका टाइम भी लगता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस होते हैं ये बेसिकली, और इन्हीं सारी चीजों को क्या कर देता है, डेवऑप्स ऑटोमेट कर देता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे जाके बहुत अच्छे से देखेंगे। यूजर्स फीडबैक, यूजर का जो फीडबैक होता है वो बहुत जल्दी इंटीग्रेट नहीं होता है, बहुत जल्दी अपडेट्स नहीं आ पाती हैं, काफी ज्यादा टाइम लगता है कोड को रिलीज होने में, उनकी अपडेशन में, इन सारी चीजों में काफी ज्यादा यहां पे टाइम लगता है अगर आप डेवऑप्स की प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट नहीं करते हो। जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, गूगल हो, ये सब डेवऑप्स की प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आपके जो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स होती हैं उनको फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जा सके और एक हाई क्वालिटी सर्विस आपको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब डेवऑप्स को इंप्लीमेंट करते हैं। डेवऑप्स में होता क्या है कि डेवलपमेंट साइड के अपने कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, ऑपरेशन साइड की अपने कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं। हम उन सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है भाई, आपने एक चीज बताई कि ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला है। इसमें हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें रहेंगी। देखो, हर वीडियो में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ आपको एक चीज सिखाना नहीं है, बल्कि मैंने आपको एक जॉब रेडी डेवऑप्स इंजीनियर बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीजें सीखने के साथ साथ हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर इस प्लेलिस्ट के एंड में मैं आपको एक इंटरव्यू शीट भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको सारी इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके बेस्ट आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपने सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये वीडियो सारी बिगिनर फ्रेंडली रहने वाली है। बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में बेसिकली डेवऑप्स में होता क्या है कि डेवलपमेंट साइड की अपनी कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, ऑपरेशन साइड की अपनी कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो हम उन सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को सेपरेट वीडियोस में बहुत इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि मैं पहले से करके रख दूंगा, आपको बताऊंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करवाऊंगा इस कोर्स में। ये एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स होने वाला है आपके लिए डेवऑप्स का। ठीक है, तो इसमें हम जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होंगी,
सारी चीजों को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये कोर्स आपको डेवऑप्स का चैंपियन बना देगा। अगर आपने आज से पहले किसी भी डेवऑप्स की टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को हम इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देखना था। होपफुली आपको डेवऑप्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एटलीस्ट समझ में आ गई हैं। डेवऑप्स की बेसिक्स आपको समझ में आ गई है कि बेसिकली डेवऑप्स होता क्या है और इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए। बस आज की वीडियो में अगर इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो से आप मेरे ऊपर छोड़ दो, टेंशन नहीं लेनी है। हम रोड मैप को भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करें, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इस कोर्स में कवर करेंगे, ये सारी चीजें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।